अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, बोर्ड का टॉपर नाइन्थ क्लास में इंग्लिश में जिसके 75 में से 75 नंबर आए, कैसे आ गए आखिर में? एक नंबर भी नहीं कटा, हर सवाल में पूरे नंबर आए हैं। कैसे आए हैं? कैसी प्रेजेंटेशन थी? किन किन चीज़ों का ख्याल रखना था? कहाँ हेडिंग देनी थी? किस तरह लिखना था? बेटा एक एक चीज़ इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई चीज़ मिस ना कीजिएगा। देखिए बेटा, याद रखिएगा, बोर्ड के पेपर के अंदर ना, आपको जो बोर्ड का पेपर चेकर होता है वो आपको नहीं जानता, उसे नहीं पता ये असद है, ये उमर है, ये कौन है, इसने कैसा लिखा होगा। क्लास के अंदर आपको हर टीचर जानता है, उसे पता है कि इसने सही लिखा होगा, उसने गलत लिखा होगा, उसे पता है। लेकिन बोर्ड के पेपर में आपको टीचर को बताना होता है कि मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मैंने ये अच्छा लिखा। और मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता दूँ बेटा, मैंने अक्सर बच्चे देखे हैं जो जिनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं होती, जो अच्छा उन्होंने इतना परफॉर्म भी नहीं किया होता, याद भी नहीं किया होता, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी कर देते हैं। तो बोर्ड के पेपर को तो नहीं पता ये कौन है, किसने लिखा है। वो देखता है सामने प्रेजेंटेशन, वो देखता है उसने नीट लिखा हुआ है, जनाब उसके मार्क्स पूरे आ जाते हैं। और यही वजह है, आपने देखी होगी, बहुत से लाइक बच्चे उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, लेकिन जो इतने पढ़ने वाले भी नहीं होते उनके पूरे आ जाते हैं। तो बेटा ये छोटी छोटी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। एक एक सेकंड जो है ना वीडियो का, आप देखिएगा, आप कहेंगे कि सर वाकई आपने हमारे लिए ना काम किया है। और देखिए मैंने फिर एक काम किया इस वीडियो में आपके लिए बेटा। जो ये मैंने पेपर सॉल्व करवाया ना, एक तो ये बोर्ड के टॉपर से करवाया, और बोर्ड की जो शीट है उसी पे मैंने करवाया, ताकि आपको मैं बता सकूं एक एक छोटी छोटी चीज़। इसकी फिलिंग का जो अलग वीडियो है कि आपने इसको फिल कैसे करना है। अभी हम कि हमने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, आप इतने अच्छे बच्चे हैं या नहीं हैं, हमने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, एक एक चीज़ बेटा इसमें देखते हैं। और मैंने बाकी भी सब्जेक्ट की, जैसे अब फिज़िक्स हो गया, उर्दू हो गया, मैंने सारे सब्जेक्ट की आपके लिए ये वीडियोस बनाई हैं, ताकि आपको एक एक चीज़, एक एक सब्जेक्ट की अच्छी तरह समझ आ सके। तो चले बेटा, एक टाइम को वेस्ट किए बगैर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ना बेटा, अब ये आपकी ना बोर्ड की शीट होगी, ये देखें, ये बोर्ड की शीट है। अब एग्जामिनर आपको ना पता क्या कहता है, वो कहता है कि आपने ना इस पेज से शुरू करना है लिखना। मैं कहता हूँ आपने नहीं करना, क्योंकि ये शीटें ना काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो हमने ना यहाँ से नहीं शुरू करना। वो आपको कहेगा यहाँ से करें, आपने नहीं करना। ये मैंने ना फिलिंग की वीडियो में भी बताया, बाज़ बच्चे तो अपना पूरा क्वेश्चन गलत करवा देते हैं, क्योंकि देखिए, देख रहे हैं, यहाँ से ये आपकी ना ये कट जाती है, ये आपका नाम वगैरह कट जाता है। अब यहाँ आपने जो लिखा होता था वो सवाल, मसलन एक बच्चे ने समरी लिख दी है यहाँ पे, अब वो आधी समरी उसकी गई, फिर बच्चे कहते हैं मेरे पता नहीं कहाँ से नंबर काटे। तो इस पेज को ना, आपने इस पेज को, ये जो नाम वाला है, इसको ऐसे खाली छोड़ देना, ठीक है। इस पे आपने कुछ नहीं लिखना। अब आ जाए यहाँ पे, आप ये हेडिंग दे दें, अच्छा लगेगा। ये है एक्स्ट्रा चीज़, 9 इंग्लिश क्लास 9, लेकिन ये अच्छी लगेगी। मेन चीज़ शुरू हो रही है आपने यहाँ पे, आपका, क्योंकि वो सब्जेक्टिव टाइप होता है, आपने मार्कर से लिखना है सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। अब सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो आपके एमसीक्यूज होते हैं, तो सबसे पहले आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 2। बेटा बोर्ड के पेपर में नंबरिंग जो क्वेश्चन की होती है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो क्वेश्चन आंसर का आपका क्वेश्चन नंबर होता है वो तो है 2, तो आपने भी क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। फिर वहाँ एक हेडिंग दे दें क्वेश्चंस आंसर, ठीक है। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बेटा, कीमती बात बताने लगा हूँ। यहाँ पे ना जैसे ये तो क्वेश्चन उसने, क्योंकि वो टॉपर बच्चा, उसने सारे आते हैं तरतीब से 1 2। अब ये देखिए, इसने 3 नहीं किया, 4 कर दिया, और फिर 7 किया, और फिर 5 किया। क्या आपको पता है कि इसकी क्या रीज़न हो सकती है कि उसने ये आगे पीछे क्यों करके किया है? देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट हैं जो हमारे समझने से रिलेटेड है। एक तो बात, सबसे पहले आपने उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो आपको परफेक्ट आता है, जो आपको पूरा क्वेश्चन आता है, मतलब जिसमें गलती के चांस ना हो, क्योंकि शुरू का आपने इंप्रेशन अच्छा देना है। एक बात यहाँ पे ये हो गई। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7,
इसका मतलब है कि ये बच्चे ने 3 क्यों नहीं दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर बोर्ड के पेपर में 4 था। हमने पेपर में जो हमारी आंसर शीट है वही नंबरिंग देनी है जो मेरे क्वेश्चन पेपर की है। हमने अपनी नंबरिंग नहीं शुरू करनी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, नोट कर लें। जब भी हम बोर्ड का पेपर किसी भी सब्जेक्ट का लिख रहे हो, हमने जो क्वेश्चन नंबर है ना, ये आपने देने हैं जो हमारे क्वेश्चन पेपर में। अपनी नंबरिंग नहीं शुरू करनी। बहुत से बच्चे गलत काम करते हैं, क्योंकि वो तो देखते हैं आंसर शीट, देखते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन नंबर है, इस क्वेश्चन नंबर का इसने ये आंसर नहीं लिखा तो क्रॉस लगा दो। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात, नंबरिंग अपनी नहीं करनी। दूसरी बात बेटा, क्वेश्चन आंसर को ना आप कोशिश करें आप ना उनको हेडिंग दे, ठीक है। ये बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है। आप उन क्वेश्चन आंसर की हेडिंग दे। अच्छा यहाँ पे ना बाज़ बच्चे कर रहे हो तो सर हमें तो हेडिंग नहीं आ रही। देखिए वैसे हमारी वेबसाइट है लास्ट टॉप स्टडी, उस पर मैंने जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनकी हेडिंग बना के दी है। इन केस आपको नहीं पता चल रहा यार, पहले 2 लफ्ज़ वहाँ हेडिंग बना के लिख दो, ठीक है। और क्वेश्चन की तो वैसे ये बात तो आपको पता होगी, क्वेश्चन नहीं लिखना भाई। कभी बच्चे करें क्वेश्चन लिखने के, क्वेश्चन तो आपने लिखने ही नहीं है, उतना टाइम ही नहीं होता। ख़ासतौर पे इंग्लिश उर्दू के पेपर में डायरेक्ट नंबरिंग दे, ठीक है। अच्छा हेडिंग दे, हेडिंग से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जो एग्जामिनर है, ठीक है। तो हेडिंग देनी है आपने क्वेश्चन आंसर की। 2 बातें पता चल गई। एंडिंग लाइन बेटा, हर क्वेश्चन के बाद आपने एंडिंग लाइन लगानी है। डन हो गया। अब ये क्वेश्चन आंसर के बारे में हमारी यही चीज़ थी जो इम्पोर्टेंट थी। लेंथ, अब बाज़ बच्चे पूछते हैं सर क्वेश्चन कितने, लेंथ कितनी होनी चाहिए। भाई देखें, अभी आपका जैसे पहले चैप्टर से है बॉक्स का क्वेश्चन है, तो इसके भाई बनता इतना सा है, 2 लाइनें, तो इतनी ही लिखें। यानी जिसका आंसर जितना बन रहा है उसको उतना लिखें। एग्जैक्ट नंबरिंग कुछ नहीं होता, ठीक है। अब हमारी क्वेश्चन आंसर की बात हो गई। अब आ जाए जी उर्दू ट्रांसलेशन। ये खैर उसने दोनों लिख दिया आपको, तो 2 होंगी, 1 करनी है, इसी तरह है ना, तो 1 करनी है। तो अब ये ट्रांसलेशन का क्वेश्चन नंबर 3 होता है, तो आपने उसको क्वेश्चन नंबर 3 देना है और हेडिंग दे देनी है ट्रांसलेशन इनटू उर्दू, और फिर ये एक ट्रांसलेशन लिख देनी है। इसके बाद बड़ा ही इम्पोर्टेंट, मतलब जहाँ पे बच्चे समरी में से नंबर कटवा बैठते हैं बेटा, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 4 होता है आपका, ठीक है। समरी जो होती है ये क्वेश्चन नंबर 4, आपने हेडिंग देनी क्वेश्चन नंबर 4, फिर आपने समरी लिखना। अच्छा यहाँ में एक बात मैंने शुरू में बतानी थी, एक बात आपको बता दूं। यहाँ कभी बच्चे शुरू में ये जो अंडरलाइन किया हुआ ना, ये वाला, ये उस बच्चे की आदत है, क्योंकि वो बच्चा पेपर लिख रहा है तो मैं देखता हूँ ये चीज़ें। ये कोई उसने स्टार्ट में नहीं किया कि आप कभी स्टार्ट में ही अंडरलाइन कर दें। शायद आपके भी माइंड में आ गया कि इतनी प्रेजेंटेशन हम करेंगे तो हमारा टाइम कैसे बचेगा। ये अंडरलाइन स्टार्ट में नहीं करनी। जब बच्चा अपना पेपर एंड कर लेता है, उसे लगा कि मेरे पास 3-4 मिनट है, फिर पेन निकालना है और फिर अंडरलाइन करना है। ये पहले नहीं करना आपने। मार्जिन लाइन तो पेपर मिलने से पहले करनी है। ये साथ साथ ये चीज़ें जो है ना, ये वाली, ये अंडरलाइन हो गया, एंडिंग लाइन, ये आपने बाद में जब आप पेपर सॉल्व कर लें फिर करनी है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। ये मैंने दरमियान में याद आ गई इसलिए मैंने बता दी। अच्छा अब आ जाए जी समरी पे। अब बेटा समरी में ना पहले आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है, फिर समरी की हेडिंग देनी है। आपके पास इफ़ आए या जो हमारी दूसरी डैफोडिल है तो उसकी हेडिंग आपने ज़रूर देनी है, ठीक है। हेडिंग दे दी। अब ना इसमें आपको एक चीज़ बड़ी नज़र आएगी। समरी में बच्चे समरी की अक्सर पूछते हैं कि लेंथ कितनी हो। ये ले जी पूरा, ये इतना तो आपने ना, इतनी चीज़ ये उसकी हेडिंग में डाल देनी है। और रिटन बाय मार्कर से लिख दिया, हाईलाइट ज़रा करके उसका नाम हाईलाइटर से लिख दिया। और कम अज़ कम ना 2 कोटेशन आपकी समरी के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। कोटेशन और वो मार्कर से लिखी हो। एक चीज़, कभी भी आपने समरी एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखनी। अब देखिए ये पहला पैराग्राफ शुरू हो रहा है, ये आपका, ये देखिए दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, और ये देखें ये आपका तीसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। यानी पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। दो दो बातें हो गई कि हमने एक तो ये पहले जो लाइनें हैं इनको उसकी प्रेजेंटेशन में डाल देने हैं। ये थोड़ा हमारा इंट्रो आ गया। कोटेशन कम अज़ कम 2 हों, ठीक है बेटा। कोटेशन आपने, जो बच्चे अच्छे हैं या नहीं भी अच्छे, समरी के लिए कोटेशन ज़रूर कर ले। मैंने एग्जैक्ट 5 नंबर वाली आसान समरी वेबसाइट पर डाली हुई है, चैनल पे भी पड़ी है, आप सुन सकते हैं। उसमें मैंने 2 कोटेशन डाली हैं और पैराग्राफ की फॉर्म में। डन हो गया जी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके वर्ड सेंटेंसेस देख लें आपने कैसे लिखने। क्वेश्चन नंबर 5 हेडिंग दे दी हमने, मेक सेंटेंसेस।
अब उसमें ना उसी तरह है, इसके इसने तो खैर तरतीब से किए हैं, इसको सारे तरतीब वाले आते होंगे। वन अगर आप वो थ्री वाला कर रहे हैं तो इसकी नंबरिंग वही दे और हेडिंग दे दें और फिर उसकी सेंटेंस बना दें। ठीक है जी, ये आपने नंबरिंग पेपर वाली देनी है। और जो आपका वर्ड हो, बाज़ बच्चे ना इस तरह करते हैं ऐसे, ये यहाँ है लिखा और यहाँ करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा यूँ कह लें कि बोर्ड वाले की जो प्रेजेंटेशन है वो कहता है हेडिंग हो उसके नीचे, हेडिंग हो उसके नीचे कुछ लिखा हो। तो और फिर दूसरा, अब एक और चीज़ है, अब आप बाज़ बच्चे ना वो कॉलम में लिखते हैं, यहाँ वर्ड लिखा और यहाँ उसका सेंटेंस, तो उसमें ना सेपरेट क्वेश्चन, बोर्ड का जो एक अच्छा स्टाइल माना जाता है कि हर क्वेश्चन अलग सेपरेट बॉक्स में हो, वो उसको अच्छा मानते हैं। ठीक है, अच्छा क्यों मानते हैं? ये एग्जामिनर के लिए आसानी है, उसने इसके 2 नंबर देने हैं, इसके 1 नंबर देना है, इसके एक, वो उसमें लिखता है। अब वो जो कॉलम में आप लिखते हो ना, तो उसमें उसे ज़रा सी तंगी होती है, तो हमने हर लिहाज से एग्जामिनर को तंगी से बचाना है। ठीक है जी, तो ये इस तरह आपने वर्ड सेंटेंसेस लिखने हैं। और ये बेटा जो आपको मैं पेपर दिखा रहा हूँ, ये हमारे 10th क्लास की बच्ची है, इसके 9th में पूरे नंबर हैं, 1 नंबर भी नहीं कटा। तो ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है, यानी ये वो पेपर है, यूँ समझ लें कि जो बोर्ड के पेपर में परफॉर्म हुआ है, इस बात को आपने जहन में रखना है। अच्छा, इसके बाद बेटा आपका ना जो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 5 हो गया। अब उसके क्वेश्चन नंबर 6 तो आपको पता है, अभी ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना हमारा, तो जो एक्टिव पैसिव है, ये सॉरी, जो हमारे कंप्रीहेंशन पैराग्राफ के क्वेश्चन है। अब इसमें आपने क्या हेडिंग देनी है? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, पैसेज आंसर, ये हेडिंग इसी तरह दें, ये अच्छी हेडिंग है। वैसे तो आप कर लें कंप्रीहेंशन पैराग्राफ, लेकिन ये क्योंकि पैसेज लिखा हुआ था, उधर पैसेज आंसर और फिर वही नंबरिंग, हेडिंग और आंसर, एंडिंग लाइन, नंबरिंग, हेडिंग और आंसर। ठीक है जी, इसके अच्छा, इसके ना जो पैसेज के होते हैं, ये आपने कोशिश करना है कि छोटे करने हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते, इसके आंसर छोटे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाए जी लेटर। अब आप यकीन करें, लेटर में ना ये मुफ्त के नंबर हैं बच्चों के। अब आपने ना लेटर में एक तो कुछ चीज़ें मैं आपको बेटा छोटी छोटी इसमें लेटर में बता दूं, वैसे मैंने अलग लेटर में भी बताई हुई हैं चीज़ें। लेटर की ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 है, लेटर राइटिंग है। ये लेटर राइटिंग या ट्रांसलेट, इसका इसका फ़ायदा क्या होता है? एग्जामिनर को फ़ौरन उसके जहन में जा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, तो वो एक अच्छी चीज़, एक अच्छा इंप्रेशन आता है। तो ये आपने हेडिंग ज़रूर देनी है। अब ये देखें, लेटर की कोई बहुत लंबी स्टेटमेंट नहीं होती वो। इससे अब मैं, इसने देखें ये क्वेश्चन लिख दिया, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ है? एक तो ये हो गया कि उसने पूरा पेज कवर कर लिया। आपका लेटर वैसे अच्छा है कि कम से कम यहाँ जाए, यानी ये पेज पूरा कवर करे और यहाँ तक जाए, वो भी अच्छा है। लेकिन अगर एक पेज को आपको कम से कम पूरा एक पेज तो आपको कवर करना ही करना है, इस तरह ये। ठीक है, पूरा पेज आपको ज़रूर कवर करना है भाई। अब वो देखें, पहले ये दो इसमें नंबरिंग में चले गए, एक लाइन ऐसे छोड़ दी, फिर लेटर राइटिंग। अब यहाँ उसे लग रहा था कि ये ना कम रहेगा, तो उसने 2 लाइनें क्या की कि वो क्वेश्चन लिख दिया कि ये लेटर है। अब एग्जामिनर को ये चीज़ अच्छी लगेगी। क्यों अच्छी लगेगी? कि उसे अच्छा पता चल रहा है कि अच्छा उसने ये आंसर लिखना है, इस चीज़ का आंसर लिखना है। अब यहाँ वैसे ये लेटर की बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ बच्चों के ना, क्योंकि लेटर की मार्क्स की डिवीज़न मैंने अलग वीडियो में बताई है, अभी थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। अक्सर बच्चे जो मैं पेपर चेक करते हुए देखता हूँ, हॉल ए छोटा लिख देते हैं। ये जो आपके ना ये 3 लाइनें, ये और ये, इसी के आपके 3-4 नंबर होते हैं, इसके तो बाद में नंबर मिलते हैं। तो इनको तो भाई पक्का करो आप, इनको तो एग्जैक्ट कर लो, एक बार देख के लिख लो, डन कर लो, बिल्कुल इसी तरह लिखना है। ई और एच, यहाँ गलती क्या होती है, ये छोटा लिख देते हैं भाई, दोनों बड़े लिखने हैं, कॉमा लगाना है, फिर सी टी ए डॉट बी डॉट सी डॉट। और फिर ये ना, अब डेट में दो दो तरह की डेट है, देखें 1 फैब लिखा हुआ है और 2026। यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ ना शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी भाई, पूरा नाम लिखें। फेबररी, अगर आपको मुश्किल लगता है MAY मई लिख दें, कोई मसला नहीं। AP मार्च में आपके पेपर होंगे, MAR मार्च कर दें, नहीं अप्रैल में होंगे सॉरी, तो APRIL कर दें, गलती नहीं करनी। और कैपिटल लिखना है। एक तरीका है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड से लिखते हैं, एक तरीका ये भी है बेटा, यानी ये मंथ शुरू में लाएं और फिर डेट लिख दें नंबर, फिर उसमें ST नहीं आएगा, यानी फर्स्ट सेकंड नहीं आएगा, बल्कि जैसे फेबररी यानी फरवरी 1 कॉमा 2026, फिर ST साथ नहीं आएगा, लेकिन ये भी परफेक्ट है। डन हो गया जी। अब यहाँ क्या गलती करते हैं जो मैं नोट करता हूँ, डियर मदर है
एम छोटा लिख दिया, डियर फ्रेंड है एफ छोटा लिख दिया, भाई डी भी बड़ा एफ भी बड़ा, ठीक है, और कॉमा लगाना है। और यहाँ आपने जो इसका लेटर है यहाँ से शुरू करना है, जहाँ ख़त्म हो रहा है यहाँ से शुरू आपने करना है, लेटर लिखना है। ये वैसे मुझे लग रहा है कि ज़रा सा कम है, ज़रा सा कम है, लेकिन अगर एक कर लोगे तो आपके मार्क्स पूरे आएंगे। अब यहाँ ना बेटा एक चीज़, इस दूसरी गलती करते, एस नहीं लिखते अक्सर बच्चे, योर नहीं होता योर्स, एक बात। फिर एक और गलती यहाँ पे होती है, कोमा लगा देते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस नहीं बोलते जिसको, यहाँ पे कोमा लगा देते हैं, भाई यहाँ नहीं लगाना होता, तो योर्स सिंसियरली, ये सिंस, अच्छा यहाँ कभी बच्चा लिख रहा होगा लेटर में अफेक्शनेटली कर देगा, कभी सिंसियरली कर देगा, कभी कोई कर, तो आपने एक याद रख लेना है, यानी योर्स सिंसियरली है तो यही पक्का कर लो, हर एक में यही लिख दो, ठीक हो गया जी। फिर एक्स वाई जी हो गया। तो ये हमारी लेटर की प्रेजेंटेशन। उसके बाद बेटा ट्रांसलेशन है हमारी इंग्लिश की। अच्छा ये बात बेटा मैं अभी आपको बता दूं, हमने इंग्लिश की ना सारी बोर्ड की इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो चैनल पे बना के अपलोड की हुई हैं, पास पेपर से निकाल के। मसलन अब ये तो सारी पास पेपर की है ना, तो बोर्ड के पेपर में ये सारे जो रिपीट हुए हैं या इंग्लिश एमसीक्यूज़ की रिपीटेड चीज़ें वो बोर्ड के पेपर की मैंने अपलोड की हुई हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा, मैंने समझाई भी अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, आपने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लिख दिया, फिर नंबरिंग दी। अब यहाँ आप चाहे वो लिख, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं होता तो एक एक लाइन है तो ये लिख दे साथ। इसको बाज़ बच्चे करते हैं कि भाई हमने क्वेश्चन तो लिखना नहीं होता, हम क्या करें सिर्फ जनाब इसको ये लिख दें, वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। अच्छा है जो ये उर्दू साथ आपने लिखनी है, ठीक है जी, ये हमारी होगी। लेकिन जी सबसे आखिर में हमारा क्वेश्चन नंबर एक्टिव पैसिव का होता है। इसकी भी बेटा आपको बात बता दूं, मैंने बोर्ड के पूरे पंजाब के सारे बोर्ड के पेपर ना उनके एक्टिव पैसिव इकट्ठे किए, रिपीटेड इकट्ठे किए और उनको समझा भी दिया और एक जगह रख भी दिया। और हमारी वेबसाइट है लास्ट ऑफ स्टडी गूगल पे, वहाँ भी अपलोडेड है, वहाँ से ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी सारी, ठीक है, फ्री में डाउनलोड करें, वहाँ से कर लें, पास पेपर से ही चीज़ें आती हैं जो हमारी ये इंग्लिश बी की चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चेंज द वॉइस और फिर नंबरिंग। यहाँ भी आपने वो सेंटेंस लिख देना है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे ना ये चल रहा है कि आपका आखिरी क्वेश्चन चल रहा है, आपको तसल्ली होगी मेरा पेपर जो है वो डन हो गया है, तो आपने क्या करना है कि इनके क्वेश्चन साथ लिख देने हैं, और ये जैसे ही ख़त्म करो अब जाके आपने ये एंडिंग लाइन जल्दी जल्दी आपने, और यहाँ पे एक बार इस तरह का एंड ज़रूर करना है। चाहे वैसे तो अच्छा तरीका होता है कि बाकी लाइनों पे भी एंड लगाओ, लेकिन उससे बेहतर है कि आप उसको आगे को छोड़ दो, भाई यहाँ एंड कर दो, चाहे द एंड लिख दो, या क्रॉस लग गया तो एंड है, बाकी फिर अब लगाओ इनकी एंडिंग लाइन और अंडरलाइन जो है ना पेन से, जब पेपर डन हो जाए अब अंडरलाइन आपने ये इस तरह अंडरलाइन शुरू कर देना है, ठीक है जी। बेटा मुझे उम्मीद है आपको ना ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बाकी जो इसको फिल करने का तरीका है वो वीडियो भी बेटा एक बार देख लें, और इंशाल्लाह बाकी जो फिज़िक्स में डायग्राम और चीज़ें, केमिस्ट्री की, उर्दू की, एक एक चीज़ वीडियो, हर वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, वो आपने ज़रूर देखनी है, ताकि इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों का आपको पता चले। बेटा दुआ है अल्लाह से, अल्लाह करे आपकी बहुत अच्छी तैयारी भी हो, फिर आप परफॉर्म भी बहुत अच्छा करें और आपके मार्क्स आपकी सोच से ज़्यादा आएँ, आमीन। अपना भी ख्याल रखिएगा बेटा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।